नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहर क्लासेस में। तो दोस्तों ऑलरेडी आप सभी को पता है कि आपका फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है वो 9 जून को होने जा रहा है। लेकिन जब से MP हाई कोर्ट ने आदेश दिए हुए हैं कि जो 13% के अंदर हैं जिन्होंने पिटीशन दर्ज की थी उनको भी 9 जून के एग्ज़ाम में शामिल किया जाए, तब से ही सभी के माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है कि क्या 9 जून को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है क्या वाकई में 9 जून को हो जाएगा या फिर डेट एक्सटेंड हो जाएगी। लगातार आप हमारे पास कमेंट करते आ रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बिल्कुल क्लियर बताने वाले हैं कि आपका जो एग्जाम है वो होगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 फेज़ 1 का जो एग्जाम है वो 9 जून को होने जा रहा है। ऑलरेडी आप सभी को पता है। तो इसकी जो एग्जाम डेट है एक्सटेंड होने के 2 रीजन है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 2 रीजन हमारे सामने हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। और ये 2 रीजन ऐसे रीजन हैं कि PSC को हो सकता है कि डेट एक्सटेंड करना पड़े। पहले रीजन की हम बात करें तो पहला रीजन ये है दोस्तों कि MP हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं, उनके लिए आदेश दिया है जिन्होंने पिटीशन दर्ज की थी। जी हाँ दोस्तों, आदेश में यह दिया गया है कि जो 9 जून को एग्जाम होने जा रहा है उन कैंडिडेट को इसमें शामिल किया जाए जिन्होंने पिटीशन दर्ज की थी। लेकिन उनके वकील का कहना है कि जिन्होंने पिटीशन दर्ज नहीं की है उनको भी इसमें मौका दिया जाना चाहिए। जैसे कि गेस्ट फैकल्टी में कुछ कैंडिडेट ने ही पिटीशन दर्ज की थी लेकिन मौका किसको मिला है? सभी को मौका मिला है। उसी प्रकार से जहां पर अभी 2 लोगों ने पिटीशन दर्ज की थी और इसमें भी ऐसा ही होना है। और अब बात यह है दोस्तों कि कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं PSC को कि आपको इनको शामिल करना पड़ेगा। लेकिन ये कैंडिडेट वह कैंडिडेट है दोस्तों जो OBC में है और जो 13% में आ रहा है। लेकिन 13% में वही कैंडिडेट होंगे जो क्वालिफाई होंगे। जैसे कि सपोज डेट करें कि OBC कैटेगरी का किसी भी सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना है? 182 है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो मार्क्स आ रहा है 180 है। तो बस ये समझ रहे हैं कि यदि 13% का रिजल्ट आ जाता है तो हम इसमें शामिल हो सकते हैं, मतलब हम इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। और यदि हम क्वालिफाई हो जाएंगे तो MP असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कोर्ट ने तो आदेश डायरेक्ट दिए हैं कि आप इनको शामिल कीजिए। तो शामिल करने से पहले PSC को क्या करना होगा? इनका रिजल्ट डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि अभी सभी कैंडिडेट को पता नहीं है कि हम इसमें क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे। जिनका कट ऑफ के आसपास मार्क्स हैं वही कैंडिडेट इसमें शामिल हो पाएंगे, अदरवाइज सब लोग बाहर ही हैं। तो सबसे पहले PSC क्या करेगी कि उनका रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद जो कैंडिडेट इसमें शामिल किए जाएंगे मतलब क्वालिफाई हो जाएंगे उनके लिए विंडो ओपन होगी। अब रिजल्ट कब आएगा, इसके बाद कब उनके लिए विंडो ओपन होगी, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि कितना समय लग सकता है। और 9 जून को आपका पेपर है, तो आप समझ सकते हैं कि ये मेन मुद्दा है डेट एक्सटेंड होने का, क्योंकि कोर्ट ने आदेश तो दे दिए हैं कि इनको शामिल करो। अब डायरेक्टली इनको शामिल नहीं कर सकते क्योंकि इनका अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। अब रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे तो 13% के सभी के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे और सभी के लिए विंडो ओपन हो जाएगी। यदि इनका पहले से ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता और उनके लिए कुछ कैंडिडेट के रोल नंबर होल्ड कर देते तो उनको हो सकता है कि 1-2 दिनों के अंदर ही यहाँ पे फॉर्म फिल कर लिए जाते हैं। जैसे कि पिछली बार हुआ था कि ओनली कोर्ट कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने यही रीजन है कि सिंपल सा पहले इनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद फिर उनका क्या होगा कि विंडो ओपन होगी, और विंडो ओपन होगी तो इसके लिए टाइम लगेगा, मतलब 9 जून का एग्जाम यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है। दूसरा रीजन ये है दोस्तों कि जैसे कि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि MP टैक्सेशन का जो एग्जाम है वो 25 फरवरी को होना था। इससे पहले कम से कम 10, 15, 20 दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन आया था कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 17 फरवरी को रिलीज कर दिया जाएगा। उसी तरीके से अभी किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है PSC की ओर से कि आपका जो एडमिट कार्ड है कि वो 1 जून को आएगा
या सेकंड को आएगा या फिर इससे पहले आएगा, है ना। यदि पीएससी एक नोटिफिकेशन पब्लिश कर देती है अभी 25 तारीख तक, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका एग्जाम हो जाएगा। यदि 30 तारीख तक यदि ये नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इससे भी ये पता चल सकता है कि दोस्तों कि आपका जो एग्जाम है वो एक्सटेंड होने के चांसेस पूरे लग रहे हैं। चलिए ठीक है, ये दूसरे रीजन को थोड़ा सा हल्का फुल्का मान लेते हैं कि डायरेक्टली ही एडमिट कार्ड रिलीज कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, 1 या 2 तारीख को एडमिट कार्ड रिलीज कर सकती है। लेकिन दोस्तों यदि हम थोड़ा सा पीछे जाए तो आपको पता है कि 3 मार्च को आपका एग्जाम था और 28 तारीख को आपका एग्जाम डेट होने की एक्सटेंड होने की नोटिफिकेशन आई थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि फरवरी में, मतलब 29 फरवरी थी, लीप ईयर थी, तो एक दिन ये हो गया और 1 मार्च और ये 2 मार्च, मतलब 3-4 दिन पहले ही ये नोटिफिकेशन आया था डेट एक्सटेंड होने के। तो आप इससे समझ सकते हैं कि लास्ट मोमेंट में जाकर इन्होंने डेट एक्सटेंड की थी, जिससे अदर स्टेट के लोग भी काफ़ी परेशान थे, स्टेट वाले भी परेशान थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट और सभी कैंडिडेट इसमें परेशान थे कि कब तक आ सकता है। तो फाइनली उन्होंने लास्ट मोमेंट में जाकर ये नोटिफिकेशन दिया था कि आपकी डेट जो है एक्सटेंड हो चुकी है, मतलब एग्जाम पोस्टपोन हो चुका था, डेट उन्होंने बाद में बताई गई थी। तो इस तरीके से 2 रीजन हमारे सामने हैं जिससे कि यहाँ पर डेट एक्सटेंड होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि 13% का जो रिजल्ट है वो छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। यदि एक कैंडिडेट भी उसमें आता है तो पीएससी को उनको रिजल्ट देना चाहिए और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में फॉर्म भरने के लिए उनको मौका मिलना चाहिए। अब मेरा ओपिनियन अभी ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों आपसे कि आपका जो एग्जाम है वो 9 जून को है। फाइनली जब तक पीएससी की ओर से आप तक कोई नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, जब तक आपको कंटिन्यू तैयारी करते रहना है। ये एमपी हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं, कोचिंग वाले ने वीडियो बना रहा है, हम भी बना रहे हैं, डेट हम आपको रीजन बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा होगा। आप खुद समझदार हैं, सिचुएशन क्या बन रही है वो आप समझ सकते हैं। जब तक पीएससी की ओर से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, जब तक हमें कंटिन्यू स्टडी करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था दोस्तों कि एमपी हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए थे कि गेस्ट फैकल्टी को मौका मिलना चाहिए और गवर्नमेंट ने भी बोला था इससे पहले, लेकिन पीएससी नहीं मान रही थी और लास्ट मोमेंट में जाके उन्होंने डेट एक्सटेंड होने का नोटिफिकेशन दर्ज किया था। तो अभी यदि आप स्टडी में थोड़ा सा ब्रेक लगा देंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। आज 24 तारीख हो चुकी है, इसके बाद अभी काफ़ी टाइम है, 8-10-15 दिन का टाइम और है अपने पास। तो बिल्कुल कंटिन्यू रखिए स्टडी, जब तक करना है हमें स्टडी, जब तक पीएससी की ओर से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो आपके सामने 2 रीजन है और फाइनली जो डेट है वो अभी आप क्लियरली पता ही है। अभी भले कुछ भी हो, किस तरीके से 99% यदि चांसेस भी है डेट एक्सटेंड होने के, तब भी हमें स्टडी करना होगा। क्योंकि अभी पीएससी की ओर से जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जब तक हम अभी इसको कंफर्म नहीं मान सकते। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप अच्छी तरीके से ये समझ गए होंगे और अपनी स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। और हमारे पास जो टेस्ट सीरीज है बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास जो नंबर है बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं और इंक्वायरी ले सकते हैं। तो आप सभी को मेहरा क्लासेस की ओर से अपने एग्जाम के लिए गुड लक, अच्छे से तैयारी कीजिए और तब तक करना है जब तक पीएससी की ओर से हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।